भी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन देख रहे हैं और प्रोनाउन में अभी तक हमने प्रोनाउन की डिफिनीशन देख ली है। उसके बाद हमने प्रोनाउन के प्रकार देखे, जहाँ पे हमने 10 प्रकार के प्रोनाउन की बात की और उसी में से जो पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, इसके बारे में हमने अध्ययन करना शुरू किया है। पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 पर्सन में बांट करके देखा था, जिसमें फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल आई और वी होते हैं और सेकंड पर्सन में यू ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है और थर्ड पर्सन में ही सी इट सिंगुलर होते हैं और प्लूरल हमारा दे होता है। इन सब की हमने डिटेल में बात कर ली है। उसके बाद हम अब इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन हमारे ऐसे प्रोनाउन हैं जो पर्सनल नाउन की जगह आते हैं, ये हमने बात कर ली थी। और हमने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन ये और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम कैसे पहचानते हैं, ये हमने बात कर लिया था। इनके बारे में आपको जानना है तो आप हमारे और जो वीडियो इस प्रोनाउन से संबंधित पढ़े हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जो पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा, इस पर्सनल प्रोनाउन पे आधारित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो हमने उन्हीं पे आधारित जो क्वेश्चन है उनसे संबंधित जो रूल है, उन्हीं रूल को हम देख रहे हैं जो पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित है। पहला रूल हमने देखा था जहाँ पर हमने बात की थी कि भाई हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन जो यूज किया जा रहा है वो जिस नाउन के लिए यूज किया जा रहा है उसी नाउन के अनुसार ही उस प्रोनाउन जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन उसके लिए यूज करेंगे, उसका भी नंबर, जेंडर और पर्सन उसी नाउन के नंबर, पर्सन, जेंडर के अकॉर्डिंग ही होगा। उसके बाद दूसरे रूल में हमने देखा था, दूसरे रूल में हमने कलेक्टिव नाउन की बात की थी, कलेक्टिव नाउन से संबंधित रूल देखा था। फिर हमने तीसरे रूल में क्या देखा था, हमने तीसरे रूल में यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड के माध्यम से जोड़ दिया जाए और यदि ऐसे यानी दो नाउन के लिए हम अगर प्रोनाउन का उपयोग करना चाहते हैं, एक ही प्रोनाउन का उपयोग करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार यूज होता है, हम तीसरे रूल में देख चुके हैं। चौथे रूल में हमने क्या देखा था कि भाई दो सिंगुलर नाउन ही जिन्हें एंड से जोड़ा जाए उनके पहले ईच और एवरी का प्रयोग हुआ रहे, तो इसके लिए हम किस प्रकार से प्रोनाउन का, अगर इन दोनों नाउन के लिए प्रोनाउन का उपयोग करना चाहें तो कैसे करते हैं, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि भाई अगर दो नाउन एंड की बजाय किससे जुड़े हों, और से या आइदर आर से या नॉर से या नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों, ऐसे दो सिंगुलर नाउन या एक सिंगुलर एक प्लूरल हो, ये सब हमने देख लिया था। अगर इस कंजंक्शन से जुड़े हों तो इनके लिए अगर हमें प्रोनाउन उपयोग करना है या पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करना है तो किस प्रकार के और किस पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ये हमने इसमें देखा था 5वें रूल में। हमारा छठा रूल भी इसी प्रकार से संबंधित था, जहाँ पे हमने बात की थी कि क्या, जहाँ पे हमने ये इसी से संबंधित हमारा रूल था, तो हमने इसमें देखा था। और उसके बाद फिर 7वां रूल भी हमने इसमें देखा था। ये आप इन सब की हमने डिटेल में बात कर रखी है, जिनको आप जो है देख सकते हैं पिछले वीडियो में जो प्रोनाउन से संबंधित पढ़े हैं। आज हम बात करेंगे आज हम रूल नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। रूल नंबर 8 जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन से ही संबंधित है। रूल नंबर 8 में हम देखेंगे कि भाई जब हम विभिन्न पर्सन्स के प्रोनाउन का एक साथ प्रयोग कर लें एक ही सेंटेंस में, विभिन्न पर्सन का मतलब क्या हुआ भाई, हम 3 पर्सन को पढ़ चुके हैं। 3 पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जब ये 3 प्रकार के जो 3 पर्सन के जो प्रोनाउन हैं, अगर वो एक ही साथ एक ही वाक्य में आ जाए तो इनको हम किस क्रम में रखेंगे, हम ये देखने वाले हैं अपने रूल नंबर 8 में। हमने कहा था कि अगर हमें सेंटेंस में कहीं पे भी नाम दिखता है तो वो थर्ड पर्सन का माना जाएगा। या थर्ड पर्सन में क्या है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर है तो उसके लिए हम प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस ही लगाते हैं अगर मैस्कुलिन है तो। अगर फेमिनिन है तो सी लगाते हैं। न्यूटर है, न्यूटर जेंडर का है तो इट लगाते हैं। और प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, प्लूरल के लिए दे लगाते हैं।
ये हमने क्या पढ़ा था, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो थे उनको पढ़ा था, इनने हमने देखा था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन हमारे एक साथ आ जाएं, यानी ये हमारा थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो हमारा जनरली जो क्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 3 1 होना चाहिए। यानी सेकंड पर्सन पहले आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो हम देख लेते हैं हमारे सेंटेंस में क्या है। यहाँ पे हमारे सेंटेंस में है थर्ड पर्सन पहले है, उसके बाद सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन है। यानी हमारा अभी जो ये क्रम है ये इस सेंटेंस में गलत है। तो हमें क्या रखना चाहिए, पहले सेकंड पर्सन, यानी पहले यू रखना है, यू, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम रखेंगे थर्ड पर्सन यानी राम, राजा रखेंगे, फिर एंड लगा करेंगे हम क्या रखेंगे, अब लास्ट में फर्स्ट वाला आई सही है। उसके बाद जो हम वर्ब प्रयोग करेंगे वो ये, चूँकि वर्ब यहाँ पे थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन लग रही है, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वो चाहे जो सब्जेक्ट हो उनके साथ ही लगेगी। हम चलते हैं, राजा यू एंड आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। अब हमारा वाक्य एकदम सही है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। यानी हमारा क्रम जो है, अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ आ जाएं तो ये क्रम होता है। अगले सेंटेंस में ऐसे है, तो हम पहले रखेंगे दो को, तो यू रखना चाहिए हमें पहले, यू के बाद फिर हमें रखना चाहिए थर्ड को, यानी मोहन को रखना चाहिए। मोहन के बाद हमें एंड के बाद आई रखना चाहिए, एंड वॉच आई विल वॉच मूवी टू नाइट, ये हम करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा सेंटेंस ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जाना क्या कि अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाएं, किस सेंटेंस में आ जाएं, तो उनका क्रम होगा 2 3 1। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि हमारे वाक्य में, अब वाक्य की मीनिंग, वाक्य में क्या मीनिंग दी गई उसके आधार पर हमें डिसाइड करना होगा। यदि वाक्य में कोई गलती स्वीकार की जा रही हो या कोई अपराध स्वीकार किया जा रहा हो, अगर हमारा सेंटेंस ऐसा भाव देता है, ऐसी मीनिंग देता है, तो हमारे जो प्रोनाउन होंगे उनका क्रम चेंज हो जाएगा, उनका क्रम 1 2 3 ही रहेगा। एक तो ये बात हो गई कि भाई सेंटेंस की मीनिंग से हमें पता चले कि उसमें कोई गलती को स्वीकार किया जा रहा है या कोई अपराध को स्वीकार किया जा रहा है। एक तो ये हो गया कि भाई तब इनका क्रम बदल करके 1 2 3 हो जाएगा। एक और केस में ये 1 2 3 हो जाएगा जब हमारा जो ये फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है, जो प्लूरल वाला रूप है, यानी वी। फर्स्ट पर्सन में जानते हैं आई होता है और वी होता है। अगर वी जो है आ गया, अगर सेंटेंस में हमारा ये प्रयोग किया गया है और हमारे सेकंड पर्सन आया, सेकंड पर्सन के लिए यू ही आएगा। थर्ड पर्सन में कोई भी आ सकता है, ही आ सकता है, सी आ सकता है या दे आ सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर वी, यू और इनमें से कोई एक अगर साथ में आए कभी, तब क्या होगा, तब भी क्रम 1 2 3 ही होगा। यानी 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन फिर, उसके बाद थर्ड पर्सन, इस क्रम में आएगा। यानी हम वी के केस में ध्यान रखेंगे कि वी के केस में जब वी आएगा तब सेंटेंस में ना तो गलती स्वीकार की जाएगी, ना ही अपराध स्वीकार किया जाएगा। तब भी हम क्रम क्या रखेंगे, 1 2 3 रखेंगे। ऐसा कब होगा, जब वी आएगा सेंटेंस में तभी। जैसे हम देख लेते हैं, पहली बात हमने की कि भाई इनका क्रम, जो तीनों पर्सन के प्रोनाउन है, इनका क्रम 1 2 3 हो जाएगा कब, जब सेंटेंस में कोई गलती स्वीकार की जा रही हो या कोई अपराध स्वीकार किया जा रहा हो। तो हम देखते हैं, ही, यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, यानी उस मिस्टेक के लिए हम कहना चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल हैं कौन, वह वह आप और मैं, इतने लोग क्या है रिस्पॉन्सिबल हम कहना चाहते हैं। देखो तीनों पर्सन आ गए, फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड पर्सन ये है, थर्ड पर्सन ये है, तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं और यहाँ पे हमें पता चल रहा है एक मिस्टेक के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। यानी क्या है, किसी गलती को स्वीकार किया जा रहा है कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तब क्या होगा, अब ये सेंटेंस हमारा ये मीनिंग दे रहा है, तो हम यहाँ क्रम क्या रखेंगे, आई पहले होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन यू हो गया, उसके बाद एंड के बाद ही होना चाहिए, यहाँ क्रम ये हो जाना चाहिए। अगर हमने यही बात की कि भले गलती या अपराध स्वीकार करने का सेंस ना हो हमारे पास, लेकिन फर्स्ट पर्सन में आई ना करके भी आ जाए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में दो ही प्रोनाउन है, ये आई और भी, अगर ये आई ना करके वी आ जाए, तब हम ये भी नहीं देखेंगे
कि वहाँ पे मिस्टेक यानी कोई गलती स्वीकार की जा रही है या अपराध स्वीकार किया जा रहा है सेंटेंस में, तब हमें क्रम सीधे रखना है। फर्स्ट पर्सन में 1 2 3 रखना है, यानी फर्स्ट पर्सन का पहले, फिर दूसरा, थर्ड पर्सन। जैसे ये सेंटेंस है, वी यू एंड दे आर लिविंग फॉर मुंबई टुमारो। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि हम, आप और वे क्या कर रहे हैं, कल जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं मुंबई के लिए, यानी मुंबई जा रहे हैं कल, यानी कल मुंबई जा रहे हैं हम करें। यहाँ पे देखिए ना कोई गलती स्वीकार की गई है, ना कोई अपराध स्वीकार किया गया है, फिर भी इनका क्रम देखिए 1 2 3 है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जब वी आ जाएगा तो हम क्रम ऐसा रखेंगे। लेकिन अगर आई का प्रयोग हुआ रहेगा, फर्स्ट पर्सन में आई आया रहेगा, तब हम ढूंढेंगे भाई अगर हमारी गलती है, अगर कोई मिस्टेक, वहाँ कोई अपराध स्वीकार किया जा रहा है या गलती स्वीकार की जा रही है, तब हम क्रम रखेंगे 1 2 3। नहीं तो हम कौन सा क्रम रखेंगे, अगर ऐसा नहीं है उस सेंटेंस में तो 2 3 1 वाला हम रखेंगे क्रम। ये तो ये हमने देखा, अगर हमारे तीनों पर्सन एक साथ में आ जाएं तब क्या हो जाएगा, तब इनका क्रम क्या होगा, इनको हम किस रूप में रखेंगे। अगला रूल इसी से संबंधित है। अगर हमारे ये, अब हमने पिछले रूल में हमने क्या जाना, ये कि अगर ये तीनों आ जाएं एक साथ में तो इनका क्रम क्या होगा। पहली बात तो ये क्रम में होने चाहिए। दूसरे नंबर, अगर मैं इन तीनों के लिए, अगर इन तीनों के लिए अगर 3 आए हो तो 3, कभी कभी 2 आ जाएंगे, 2 ही साथ में आएंगे। तो हम देख लेते हैं, अगर ये तीनों एक साथ में आते हैं और आगे हम इनके बारे में और कुछ कहना चाहते हैं, तब उनके लिए, इन तीनों के लिए हम प्रोनाउन एक ही उपयोग करना चाहें तो वो कॉमन प्रोनाउन इनके लिए क्या होगा। जैसे हमने कहा भाई, जैसे हम देख रहे थे कि भाई राम हो, हमने कहा राम और श्याम अगर जुड़ जाएं एंड से जुड़े हों, तब हम इनके लिए अगर दोनों को मिला करके एक साथ इनके लिए प्रोनाउन उपयोग करना चाहें तो थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन जो है हम दे उपयोग करते हैं इनके लिए। ये देखा था हमने। ऐसे ही अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा आई हो और यू हो, ये दोनों एक साथ आ जाए, हम इन दोनों के लिए फिर से एक प्रोनाउन लाना चाहते हैं, दोनों के लिए एक ही प्रोनाउन, कॉमन प्रोनाउन। ऐसी स्थिति में हम इनके लिए कॉमन प्रोनाउन क्या उपयोग करेंगे, जैसे देखते हैं सेंटेंस में, तब हमें भली बात समझ में आएगा। वो कह रहे हैं यदि वाक्य में विभिन्न पर्सन के प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ हो, ये क्रम नहीं बता रहा है, यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 पर्सन में प्रोनाउन होते हैं, का प्रयोग हुआ हो और हमें उन सब के लिए एक ही लाना, यानी वजनिष्ठ मतलब कॉमन प्रोनाउन, यानी एक ही प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो ऐसी स्थिति में हम सदैव क्या करते हैं, अगर तीनों आए हैं तो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर वी का प्रयोग करेंगे, वी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, यानी वी का यहाँ प्रोनाउन का मतलब है सब्जेक्टिव केस। अगर हमने वी बात कर दी तो वी के हिसाब से, अगर हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस तो अस लेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए आवर लेंगे, पॉजिटिव अगर हमें पॉजिटिव प्रोनाउन चाहिए तो आवर्स लेंगे। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ देखते हैं हम कि भाई अगर हमारे तीनों आ गए एक साथ में, देख रहे हैं हम, यू ही एंड आई हेल्प वन अनदर। ठीक है, अब ये क्या है, वन अनदर भी हमारा एक प्रोनाउन ही है। जब हम 2 से अधिक लोगों की बात करते हैं एक दूसरे के सेंस में, कि वे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर, हम यहाँ करना चाहते हैं मतलब आप, वह और मैं एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। तो एक दूसरे के लिए 2 हमारे प्रोनाउन है, एक है वन अनदर और दूसरा है ईच अदर। एक और प्रोनाउन है हमारा ईच अदर, तो इनको भी हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे। ये क्या है, ये हमारे प्रोनाउन हो गए। ये एक प्रोनाउन है, ये एक प्रोनाउन है हमारा। ये तब लगता है जब 2 से अधिक लोगों की बात हो रही हो, तब ये एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के सेंस में आता है, यानी इसका अर्थ है एक दूसरे, परस्पर कह लें। ऐसे इसका भी मतलब है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए, ये परस्पर इसका भी मतलब है। लेकिन ये जब 2 लोगों की बात हो रही है तो ईच अदर लगता है, 2 से अधिक लोग बात हो रही है तो वन अनदर लगता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई कि हम क्या बात कर रहे हैं, इफ़ यू ही एंड आई हेल्प वन अनदर। अब हमारा यहाँ तक एक सेंटेंस यानी एक क्लास पूरा हो गया, कंजंक्शन इफ है हमारा। तो यहाँ पे ना तो अपराध स्वीकार किया, ना गलती स्वीकार की गई। तो पहले अपना पहला वाला रूल देख लें कि भाई ऐसे केस में क्या होता है, 2 3 1 होता है। जो इन प्रोनाउन का क्रम है 2 3 1 होता है। देखिए 2 3 1 ये क्रम में, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब हम इन तीनों के लिए, जो पहले क्लास में तीनों की बात किए, इन तीनों के लिए एक ही नाउन लाना चाहते हैं, सॉरी एक ही प्रोनाउन लाना चाहते हैं, यानी एक ही वर्ड प्रयोग करना चाहते हैं। हमने कहा यदि आप, वह और मैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो क्या होगा, देखिए। तो अब हम कहना चाहते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ हम एक प्रोनाउन लाना चाहते हैं तीनों के लिए।
हम विल इम्प्रूव, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं क्या, अपनी मिजरेबल कंडीशन जो है हम कहना चाहते हैं हम, तो हम क्या कहेंगे, बेहतर ये होगा कि हम कहेंगे कि हम हमारी मिजरेबल कंडीशन सुधार सकते हैं, ये हम कहेंगे। तो यहीं पे एग्जाम में जो दिया जाता है वो यहाँ पे इस सेंटेंस में वही लिखा गया है। एग्जाम में क्या दिया जाएगा आपको, दे दिया जाएगा कि दे के हिसाब से इन तीनों को दर्शा लीजिए या यू को दर्शा लीजिए। तो हम दे या यू से नहीं दर्शा पाएंगे क्योंकि तीनों को दर्शाना है। तो हम क्या, फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल वाला जो नंबर है, पर्सन है, वो हम यहाँ पे लगाएंगे, यानी वी का प्रयोग करेंगे। वी विल इम्प्रूव, अब वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा, ना कि अब दे के हिसाब, देखिए दे के हिसाब से देयर था, यू के हिसाब से योर था, तो वी के हिसाब से क्या होगा, आवर होगा, आवर मिजरेबल कंडीशन। वैसे भी हम हिंदी में भी जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, यदि आप, वह और मैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो हम कहते हैं, ना कि वे कहते हैं, ना कि आप कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सबको अगर एक साथ कहना, हम कहते हैं हम अपनी दयनीय स्थिति अपनी, देखिए ये क्या है, हम आगे तो हमारी कहेंगे, हम हमारी दयनीय स्थिति सुधार सकते हैं, सुधार सकेंगे, ये यहाँ पे सेंस हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो हमने क्या जाना कि भाई अगर तीनों पर्सन आ गए हैं साथ में, तो पहले तो क्रम इनका देख लिया हमने, सही है। फिर अगर इन तीनों के लिए हम एक ही प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहते हैं तो क्या प्रयोग करेंगे, वी प्रयोग करेंगे, और बाकी चीज़ें वी के अकॉर्डिंग चलेंगी अगले क्लास में। ये हो गया। हम अगले सेंटेंस में देखते हैं कि भाई अगला सेंटेंस भी ऐसे ही है, यू राम एंड आई, यहाँ देखिए क्रम 2 3 1, यहाँ भी है देखिए, यू राम एंड आई आर ट्राइंग योर, हम कहेंगे यहाँ देखिए योर या देयर बेस्ट है, तो यहाँ क्या प्रयोग करना चाहिए, अगर तीनों के लिए प्रयोग करना है हमें तो क्या प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे आवर, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए क्या, देखिए ये है नाउन हमारा, नाउन के बाद नाउन के ऊपर पोजीशन दर्शाने के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव रूप चाहिए। तो अगर इनके लिए हम प्रोनाउन तीनों के लिए उपयोग करें तो क्या उपयोग, सब्जेक्टिव केस वी होगा, तो वी का जो पॉजिटिव केस है वो आवर होगा, ना कि योर, ना कि देयर। तो हम क्या लगाएंगे, आवर, आवर बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो यहाँ ये प्रयोग होना चाहिए। ऐसे ही हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस में क्या, अभी हमने बात की कि ये तीनों आ जा रहे हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर तीनों आ जा रहे हैं तो हमारा क्रम क्या होगा, और हम कौन सा प्रोनाउन, अगर तीनों के लिए कॉमन प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, कभी कभी क्या होगा, दो ही आ जाएगा, दो ही, मतलब जो हमारे ये प्रोनाउंस हैं ये दो ही पर्सन के प्रोनाउन आ जाएंगे, जैसे यू एंड ही आ गया। अब यहाँ क्रम देखिए, अगर दो ही हैं एक नहीं है तो क्रम क्या होता है हमारा, तो हमारा क्रम हो जाता है भाई 2 3 1 है, तो भाई 1 को हटा लो, क्या हो गया, अब क्रम 2 3 होना चाहिए, यानी पहले यू होगा फिर ये, ठीक है, क्रम ठीक है हमारा। यू एंड ही हैव ऑलवेज केप्ट, अब देखिए इसके हिसाब, जब ये लगा रहेगा तो क्या लगेगा इसमें, इसमें अब लगेगा हमारा योर के हिसाब से चलेगा, यू के हिसाब से चलेगा। इसका मतलब ये हुआ, हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तीनों हैं, अभी हम बात कर लेते, देखो अगर तीनों हैं, आई मतलब आई यू एंड ये ही सी इट और दे में से कोई भी है, क्योंकि थर्ड पर्सन में चार है हमारे रूप, अगर इनमें से कोई भी है तो हम क्या, इनके लिए कॉमन प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो वी का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इनके लिए हम वी का प्रयोग करेंगे, अगर वी भी है तब भी, आई हो या वी हो, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में दो हैं। अगर हमारे ये तीनों के लिए हम प्रयोग करना चाहते हैं तो कोई क्या चलेगा, वी चलेगा हमारा। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन को हटा दिया जाए, अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी को हम हटा दें, यानी अब हमारे सेंटेंस में क्या क्या आएंगे, यू सेकंड पर्सन आएगा, और थर्ड पर्सन में क्या, दे आ सकता है, इट आ सकता है, ही आ सकता है, सी आ सकता है। अगर ये एक साथ में आए तो इनके लिए क्या लगाएंगे, तब सेकंड वाले के हिसाब से चलेंगे, यानी यू को तब हम मानेंगे, यू को महत्वपूर्ण मानेंगे। अगर फर्स्ट और सेकंड आ जाए, फर्स्ट एंड सेकंड आ जाए, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के अगर प्रोनाउन आए तो किसको मानेंगे महत्वपूर्ण, तो फर्स्ट पर्सन को ही मानेंगे। और सेकंड और थर्ड आए तो हम सेकंड को मानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे यू एंड आई, सेकंड और थर्ड आया हुआ है, यू एंड ही आल हैव ऑलवेज केप्ट, यानी कि आपने और उसने हमेशा क्या किया, हमेशा मतलब निभाया है, केप्ट का मतलब यहाँ सेंस लेंगे निभाया है क्या, आपके प्रोमिस को हम कहेंगे,
आपके प्रॉमिस को, जो प्रॉमिस किया था आपने उसको निभाया है। तो यहाँ ना तो आवर होगा भाई, हमारे यहाँ पे इन दोनों के लिए हम प्रोनाउन हमने कहा क्या उपयोग करेंगे, इन दोनों के लिए अगर लगाना है सब्जेक्टिव केस यू का प्रयोग करेंगे। यू के हिसाब से यहाँ होना चाहिए, ना कि ही के हिसाब से, ना कि दे के हिसाब। तो यहाँ क्या होगा, यू के हिसाब से होगा योर प्रॉमिस होना चाहिए यहाँ पे। ऐसे हम देख लेते हैं अगला सेंटेंस हमारा क्या कर रहा है। अगला सेंटेंस कर रहा है यू एंड आई। देखिए अभी यहाँ सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन आ गया, तो हमारा 2 3 1 का कम्बिनेशन है, 3 गायब है, तो 2 और 1 का होना चाहिए क्रम, तो क्रम ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर फर्स्ट और सेकंड आ जाए तो हमने कहा अगर इनके लिए कॉमन प्रोनाउन लाना है तो क्या लाएंगे हम, क्या लाएंगे, वी लाएंगे हम यहाँ पे, क्या लाएंगे, वी लाएंगे हम यहाँ पे। तो अब इनके लिए भी हम वी का प्रयोग करके यहाँ पे इसके लिए जो प्रोनाउन बनता है वो हम प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे यू एंड आई शुड ट्राई, तो ये हो जाएगा यू एंड आई शुड ट्राई टू कंप्लीट। अब किसके हिसाब से चलेगा, आई वी के हिसाब से चलेगा, यानी इन दोनों के लिए लाएं तो वी लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा आवर, ना कि योर या देयर। आवर वर्क टाइमली हो जाएगा, यानी आपने और मैंने जो है, आपको और मुझे क्या करना चाहिए, शुड ट्राई यानी कोशिश करनी चाहिए समाप्त करने की, हमारे काम को जो है समय से समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, ये अर्थ है यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ 3 और 1 आ गया, यानी 3 and 1। तो हमने क्या पढ़ा है जनरली, हमने 3 2 1 पढ़ा हुआ है, क्रम ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमने 2 3 1 पढ़ा ना, हमने पढ़ा 2 3 1 पढ़ा हमने। तो देखिए यहाँ पे 3 and 1 ठीक है, क्रम 3 and 1, अगर 2 हट गया 3 1 बचा, 3 1 ठीक है। ही एंड आई डिड, अब देखिए यहाँ पे क्या लगेंगे, अगर 1 आ गया तो क्या होगा, तब इनके लिए कॉमन प्रोनाउन लगाना है, वी ही हम लगाएंगे, तो वी के हिसाब लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, यहाँ आवर लगाना चाहिए, आवर बेस्ट, क्योंकि हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए बी के अकॉर्डिंग। टू कंप्रोमाइज विद ईच अदर, अब यहाँ देखिए अब ईच अदर आया हुआ है, ये भी एक प्रोनाउन है जो देखिए ही और सी के लिए आ रहा है, 2 लोगों की बात हो तो ईच अदर आता है, यहाँ 3 लोग बात हो रही थी, 1 एंड अदर आया था। तो हमने देखा क्या यहाँ पे कि ही एंड आई, यानी उसने और मैंने क्या किया था, अपना सर्वश्रेष्ठ मतलब डिड किया था, टू कंप्रोमाइज करने के लिए विद ईच अदर, एक दूसरे से समझौता करने के लिए उसने और मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ जो है वो किए थे या दिए थे, कह सकते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, कुल मिलाकर निष्कर्ष हमारा ये निकला, हमने जो यहाँ पे पढ़ा रूल नंबर 8 और 9 में, ये क्या पढ़ा हमने, रूल नंबर 8 और 9 में हमने, रूल नंबर 8 में हमने पढ़ा अगर हमारे तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाएं तो उनका क्रम क्या होगा। भाई तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाएंगे तो 2 3 1 क्रम है। अगर कोई 2 ही आते हैं, सेकंड और थर्ड आता है, फर्स्ट नहीं आता है, तो ये क्रम रहेगा। अगर इसमें से सेकंड और फर्स्ट आ जाता है तो ये क्रम रहेगा, देखिए 3 को हमने छोड़ दिया। ऐसे ही अगर थर्ड और फर्स्ट आ जाता है तो ये क्रम रहेगा, हमारा क्रम चेंज नहीं होगा। देखिए इसी क्रम से है, जो हट जा रहा है तो उसे हम हटा दे रहे हैं, भाई ये फर्स्ट हट गया इसमें तो ये लास्ट में था हट गया। ऐसे 2 के बाद 3 हट जा रहा है तो 1 इसके बाद ये क्रम हो जाएगा, ऐसे 3 और 1 आ रहा है तो ये क्रम हो जाएगा। तो ये तो क्रम की बात होगी हमारी, ये सामान्य अर्थों में है। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में गलती स्वीकार की जा रही है या कोई अपराध स्वीकार किया जा रहा है तो हमारा क्रम 1 2 3 में चेंज हो जाता है, 1 2 3 में चेंज हो जाता है, तब 1 2 3 रहेगा। ठीक है, अगर अपराध स्वीकार किया जा रहा है और केवल एक फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो 1 and 2 हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। भाई अगर अपराध स्वीकार किया जा रहा है, गलती स्वीकार की जा रही है, लेकिन फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रम, सेकंड को छोड़ दिया हमने। तो इस क्रम में हम देख लेंगे यहाँ पे हमारा ऐसा होना चाहिए। और हमने बात की क्या यहाँ पे, तो इस तरीके से हमने क्रम जाना। और एक और केस में हमने जाना कि भाई अपराध या गलती स्वीकार नहीं की जा रही हो फिर भी क्रम 1 2 3 होगा, यानी तीनों आ रहे हैं तो 1 2 3 होगा। कब होगा ऐसा, जब 2 में तो फिक्स है एक ही हमारा, टू सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन है यू, थर्ड पर्सन में 4 हैं, ही सी इट और दे, तो उनमें से कोई भी आए एक। लेकिन फर्स्ट पर्सन में जो आई है 2 है, यहाँ पे आई है और वी है, तो अगर वी आ जाए, इनकेस वी आ जाए और आई ना आए यहाँ पे, तो इस केस में भी हमारा क्रम क्या होगा, 1 2 3 का ही क्रम होगा। अब यहाँ पे हमें अपराध या गलती नहीं ढूंढनी है सेंटेंस में कि ऐसा मीनिंग आ रही है, फिर भी हमारा क्रम क्या होगा,
ये हो जाएगा 1 2 3। तो ये हम ध्यान रखेंगे ये क्रम के बारे में। क्रम के बाद में हमने क्या बात की कि भाई अगर तीनों पर्सन एक साथ आ जाएं, तीनों पर्सन अब ऐसा आप मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि भाई सबसे बड़ा है फर्स्ट पर्सन वाला, उसके बाद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्व दिया जाएगा सेकंड पर्सन वाले को, उसके बाद महत्व दिया जाएगा थर्ड पर्सन वाले को। थर्ड पर्सन वाले को तो महत्व देने की ज़रूरत ही नहीं है, हम देखेंगे भी। भाई अगर क्या होगा, क्रम क्या बन सकता है हमारा, या तो तीनों साथ आ सकते हैं, आई आ जाए या वी आ जाए, उसके बाद सेकंड पर्सन में यू आ जाए, थर्ड पर्सन में जो चारों हैं उनमें से कोई भी एक आ जाए। ये तीनों अगर एक साथ आ जाएं, इनमें से कोई एक आए, अगर ये तीनों साथ आ जाए और इनके लिए हमें एक ही प्रोनाउन का प्रयोग करना है, यानी इनके लिए हमें एक कॉमन प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो वो किसके हिसाब से चलेगा, वी के हिसाब से चलेगा। यानी फर्स्ट पर्सन को हमने महत्व दिया, और फर्स्ट पर्सन वाले में किसको महत्व दिया, प्लूरल वाले को महत्व दिया, ना कि सिंगुलर वाले को, तो यानी वी होगा। तो अगर वी का, अगर हमें ऑब्जेक्ट प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग करना है, तो वी का अस प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रयोग करना है तो बी के हिसाब से आवर का प्रयोग करेंगे। अगर हमें पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, आवर्स का प्रयोग करेंगे, तो वी के हिसाब से चलेंगी चीज़ें। और इन केस अगर ये आ जाए, इन केस अगर तीनों ना करके, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ना करके क्या आ जाए, फर्स्ट पर्सन में दो हैं, इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए, फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन आ जाए और सेकंड पर्सन आ जाए यू, तो हमने कहा था सबसे ज़्यादा महत्व किसको देंगे, फर्स्ट पर्सन को। इनके लिए भी अगर कॉमन नाउन, हमें कॉमन प्रोनाउन प्रयोग करना है, यानी दोनों के लिए एक ही प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो किसको महत्व देंगे, वी ही आएगा, क्योंकि अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वाला ही महत्व दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं ना, फर्स्ट पर्सन के साथ थर्ड पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन ये हम दोनों इसलिए लिख रहे हैं कि इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन में चारों में से कोई एक आ जाए, ही आ जाए, सी, इट या दे, इन चारों में से कोई भी एक आ जाए, मतलब एक इसका रहे एक इसका रहे। तो ऐसे केस में भी अगर दोनों के लिए एक ही प्रोनाउन का प्रयोग करना हुआ, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, इसी को महत्व देंगे, यानी क्या हो जाएगा, और वो भी प्लूरल वाला रहेगा वी, और वी के हिसाब से चीज़ चलेंगी। हमने देखा तीनों एक साथ आए तो वी को हमने महत्व दिया, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन आया तब भी हमने वी को महत्व दिया, यानी फर्स्ट पर्सन वाले को महत्व दिया। और अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन भी आ जाए, यू आ जाए, तब भी हम किसको महत्व देंगे, तब भी हम इसी को महत्व देंगे। अगर सेकंड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन आए, अब ये कहानी होगी सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन का एंड करके कोई भी थर्ड पर्सन का चारों में से कोई भी आ जाए, ही सी इट दे, और ये इनमें से कोई भी आ जाए, तो अब किसको महत्व देंगे, सेकंड पर्सन को, यानी यू के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। तो यू के हिसाब से अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव लेना है तो योर हो जाएगा, हमें अगर प्रोनाउन लेना है तो योर्स हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस लेना है तो यू ही होगा। तो ये क्रम हम याद रखेंगे कि भाई इनके लिए उभयनिष्ठ क्या चीज़ें होंगी। तो हमने ये देख लिया, अब इसमें इसके इस रूप को बात कर ली। अब हम अगले जो अगला रूल होगा उसमें हम इससे संबंधित और रूल देखेंगे। अभी हमारे जो ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन जो है, इसी से संबंधित बहुत सारे रूल हैं अभी जिनको हम देखेंगे, और इन्हीं पे आधारित एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम अगले रूल की अगले पार्ट में बात करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं।